लगाएंगी। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। देवादिदेव श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय जय जय। गुणायतन प्रणेता शंका समाधान भानविक प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता गुरुकुलम प्रणेता बोले परम पूज मनी श्री प्रमाण सागर जी महाराज के जय जय जय। मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के जय जय जय। मध्य प्रदेश की राजधानी झीलों की नगरी भोपाल के श्री विद्यासागर प्रबंध संस्थान और विद्या प्रमाण गुरुकुलम अवधपुरी श्री सायंकालीन टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्व विख्यात शंका समाधान के कार्यक्रम में हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व गुरुकुलम प्रवेश महामहोत्सव 2025 के अवसर पर पारस चैनल, जनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को घर में बैठ के देख सुन रहे हैं उन सभी का और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। चलते हैं प्रतिदिन की भांति परम पूज मुनिवर के श्री चरण वंदन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करें। उसके पूर्व आप सभी से कहना चाहेंगे आज इस भूमि ने एक इतिहास रचा है परम पूज मुनिवर के सानिध्य में। मुनिवर की जो कल्पना थी उसको साकार किया है भोपाल के साथ साथ गुणायतन परिवार ने। बंधु, आज का दिन इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि अवधपुरी की इस भूमि में संस्थान में उन छोटे छोटे बच्चों को संस्कारित करने के लिए यहाँ पर श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम का आज प्रवेश महामहोत्सव हर्षोल्लास के साथ शानन संपन्न हुआ। वो सौभाग्यशाली छात्र हैं, वो सौभाग्यशाली पालक हैं जिन्होंने अपने बेटों को यहाँ पर भेज के संस्कारित करने का एक बहुत बड़ा जुम्बा यहाँ की कमेटी के साथ साथ गुणायतन परिवार को दिया है। और मैं ये कहना चाहूंगा इस शंका समाधान के कार्यक्रम को अंत तक सभी देखते रहना। हो सकता है बीच में या प्राइम टाइम में 7 बजे के आसपास जो प्रातःकालीन की वेला में अंत में यह कार्यक्रम दिखाया जाएगा कि प्रातःकालीन वेला में कैसे हमने इस महा महोत्सव को हर्षोल्लास के साथ संपन्न किया। आइए हम और आप चलते हैं परम पूज मुनिवर के श्री चरण वंदन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे गुरुकुलम प्रवेश महामहोत्सव 2025 के अवसर पर शंका समाधान के लिए दोनों हाथ जोड़ेंगे और मेरे साथ बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइए आप सभी की ओर से नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त किया हमने और निवेदन करेंगे परम पूज मुनिवर संधान सागर जी महाराज से सायंकालीन टीवी चैनल की शंकाओं को गुरु चरणों तक पहुंचाने के लिए दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की। नमोस्तु गुरुवर। चलते हैं गुरु चरणों में इस पावन धरा पर। आज का ये शंका समाधान का सत्र अपन प्रारंभ करें। प्रथम प्रश्न पूछ रही हैं, हाँ ऑनलाइन प्रश्न लें उससे पहले जिनको थोड़ी जाना है। ऐसे गुणायतन ट्रस्टी राजेश जी प्रांतीय अध्यक्ष भी हैं, ऐसे राजेश जी ग्वालियर से अपने बीच में राजेश जी जैन पूरे परिवार के साथ में वे एक प्रश्न गुरु चरणों में करें ताकि फिर आगे का अपन शुरू करेंगे। वहां तक माइक पहुंचाएं, अलर्ट रहें थोड़ा सा। बच्चे लोग दूर दूर बैठे, थोड़ा सा डिस्टेंस बना के बहने। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु इच्छामी महाराज जी। महाराज जी ये अर्ध पोर्तुगल पदावर्तन कितना काल समय का होता है? असंख्य वर्षों का होता है, समझिए। इसे तो अगर बताऊं तो कान खड़े हो जाएंगे, समझिए। पर सार में इतना ही समझो कि असंख्य वर्षों का होता है, समझिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। दिशा जी कोठारी सिवनी से महाराज जी को पूछ रही हैं कि क्या सत्य केवल वचनों से जुड़ा होता है? देखिए, सत्य का वचनों से संबंध नहीं है, सत्य अकथ्य है।
उसकी शब्दों से अभिव्यक्ति नहीं हो सकती, वह अनुभवगम्य है। हाँ, सत्य वचन बोलना हमारे अंतर निहित सत्य की अभिव्यक्ति का एक आधार है। इसे सत्य कहने की जगह सत्याचरण कहा जा सकता है। सत्य को केवल अनुभव किया जा सकता है और उस अनुभव स्वरूप सत्य को पाने के लिए जो आचरण किया जाता है उसका नाम है सत्याचरण। मन, वाणी और व्यवहार के स्तर पर सत्य को प्रतिष्ठापित करना ही सत्याचरण है। इस अर्थ में मन में निर्मलता, वचनों में सत्यता और व्यवहार में प्रामाणिकता, ये सत्याचरण का एक रूप है। तो इन्हें सत्य की जगह सत्याचरण कहना ज्यादा उपयुक्त है। नयन जी चौधरी सूरत से पूछ रहे हैं, क्या संयम केवल जैन धर्म में है? देखिए, संयम जैन धर्म में है ऐसा कहना ठीक नहीं, पर जिसके अंदर संयम है उसमें जैन धर्म है ऐसा कह लेना ठीक है। मैं बात को दोहरा रहा हूं, संयम केवल जैन धर्म में है ऐसा कहना ठीक नहीं, पर जिसके अंदर संयम है वो जैन धर्म में है, या जो संयमी है वो जैन है, ऐसा कहने में कोई हानि नहीं। क्योंकि जैन का मतलब क्या होता है? जैन शब्द जिन से बना है। जिन का मतलब जीतने वाला, जो अपने इच्छाओं, विकारों, दुर्बलताओं को जीते, वह जिन है ना। जो इच्छाओं, विकारों और दुर्बलताओं को जीते वो जिन। तो अपने इंद्रियों और विकारों को जीतने का नाम ही तो संयम है। जो अपने सर्व विकारों को पूरी तरह जीत लेता है वही सच्चा संयमी है, और उसी का नाम जिन है और वही जैन है। इसलिए मैं कह सकता हूं संयमी होना यानी विशुद्धतया जैन होना। जबलपुर से वसुंधरा जी पाटनी पूछ रही हैं, क्या आत्मा को दूषित किया जा सकता है? देखिए, आत्मा को दूषित किया जा सकता है, अगर देखा जाए तो आत्मा ही दूषित होती है और कोई दूसरा नहीं, हम खुद करते हैं। हमारे अंतर आत्मा में जुड़े हुए विकार, हमारे विकारी परिणाम हमारी आत्मा को दूषित करते हैं। लेकिन आत्मा की एक विशेषता है, जैसे कहते ने सोने को मल में भी रखो तो सोना निर्मल होता है, ऐसे ही आत्मा कर्म से कितना भी मलिन क्यों ना हो जाए, उसमें निर्मल बने रहने की शक्ति कभी नष्ट नहीं होती। इसलिए अपने स्वभाव की अपेक्षा आत्मा सदैव शुद्ध माना जाता है, लेकिन विकारों के हावी होने के कारण आत्मा को सविकार कहा जाता है और वह सविकारी आत्मा दूषित होती है। विनीत जी जैन दिल्ली से पूछ रहे हैं, आध्यात्मिक विकास के लिए एकांत कितना जरूरी है? देखिए, एकांत का मतलब क्या है? एकांत का मतलब अकेले रहना नहीं। एकांत का असली मतलब अकेलेपन का अनुभव करना, एकत्व का अनुभव करना। आध्यात्मिक विकास है क्या? सर्व संपर्कों से ऊपर उठकर आत्मा का आत्मा के साथ केंद्रीकरण करना, आत्मा का आत्मा के साथ ऐक्य स्थापित होना, ये एकांत है। इसी का नाम एकत्व है। तो आध्यात्मिक होने के लिए ऐसा एकांत तो चाहिए। वस्तुतः एकत्व का नाम ही आध्यात्म है। अध्यात्म है क्या? आत्मा नहीं, अध्यात्म। जो आत्मा के निकट हो उसका नाम अध्यात्म है। तो हम अपने अंतर्मन में यदि आध्यात्मिकता को विकसित करना चाहते हैं तो हमें आत्मोन्मुखी होना पड़ेगा। जहाँ तक लोक संपर्क का सवाल है,
तो अगर लोग संपर्क में रहेंगे, स्वभावतः हम अपनी आत्मा से बाहर जाएंगे। तो आत्मा के निकट आने के लिए हमें सर्व संपर्कों से मुक्त होना आवश्यक और अपेक्षित है। त्रिसा जैन शाह बीकानेर से पूछ रहे हैं, क्या साधना का केंद्र चित्त शुद्धि ही है? देखिए, साधना का केंद्र चित्त शुद्धि ही है ऐसा कहना ठीक नहीं है, पर साधना का आधार चित्त शुद्धि है ऐसा कहना ठीक है। चित्त शुद्धि ही, चित्त की निर्मलता ही हमारा परम लक्ष्य होना चाहिए। चित्त की शुद्धि को लेकर जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारी आत्मा विशुद्ध होती है। आत्मा की स्थिति चित्त से ऊपर की है। ध्येय आत्मा है, माध्यम चित्त है। तो चित्त की शुद्धि के साथ आत्मा की उपलब्धि तक जाना, ये हमारे साधना का ध्येय होना चाहिए और हमें उसी ध्येय के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अर्जुन सिंह जी पोरबंदर से पूछ रहे हैं, क्या पुनर्जन्म एक सिद्ध सत्य है? इसमें क्या संशय? जन्म है तो पुनर्जन्म है, बीज है तो उसमें अंकुरन है। ये चक्कर चलता रहता है, इसलिए इसको लेकर के सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तो बहुत सारे ऐसे प्रमाण भी प्रस्तुत हो गए जिसमें लोग अपने पूर्व जन्म की स्मृतियों को प्रकट करते हैं और उनका जीवंत आभास होता है। मेघा जी दोषी भिलाई से पूछ रही हैं, क्या अहिंसा का पालन केवल बाह्य हिंसा से ही होता है या अन्य और कोई भी साधन है? देखिए, अहिंसा का और हिंसा का जो संबंध है वह जीवों के बधाबध तक सीमित नहीं है कि जीवों को मारना हिंसा और न मारना हिंसा। ये बड़ा स्थूल है। हिंसा और अहिंसा का संबंध हमारे भावों से। जीव मरे या न मरे, यदि हमारे भावों में हिंसा है तो हिंसक है। मर्द व जीवदो जीवो ऐदाचारस निश्चिता हिंसा पैदस नत्थि बंधो हिंसा मित्तेन समिधस्स। जीव मरे या न मरे, जो अयत्नाचारी है उसकी निश्चित हिंसा होती, और जो प्रयत्नवान होता है उसकी कभी हिंसा नहीं है। तो हमें सावधानी रखनी चाहिए। जैन धर्म में इस हिंसा के को 4 तरीके से व्याख्यायित किया, हिंसा और अहिंसा को। एक है द्रव्य हिंसा और दूसरी है भाव हिंसा। तो पहला है जिसमें द्रव्य हिंसा भी हो, भाव हिंसा भी हो। दूसरा, जहाँ द्रव्य हिंसा हो, भाव अहिंसा हो। तीसरा, जहाँ भाव हिंसा हो, द्रव्य अहिंसा। और चौथा, भाव अहिंसा और द्रव्य हिंसा दोनों। मतलब क्या? द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा, किसी ने किसी को इरादतन मारा और वो मर गया, तो गोली चलाया, सामने वाला मरा, ये द्रव्य हिंसा भाव हिंसा दोनों। किसी ने किसी पर गोली चलाई और वो बच गया, यानी द्रव्य हिंसा तो नहीं हुई पर उसने मारने का भाव किया, तो वो भाव हिंसा का अधिकारी। समझ गया? तो द्रव्य हिंसा भाव हिंसा। तीसरी बात, भाव हिंसा द्रव्य हिंसा। द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा और द्रव्य हिंसा दोनों। पहला है द्रव्य हिंसा भाव हिंसा, दूसरा है द्रव्य हिंसा भाव हिंसा। अब तीसरा है द्रव्य, पहला मैंने बताया द्रव्य हिंसा भाव हिंसा, दूसरे में द्रव्य हिंसा भाव हिंसा। अब तीसरा है भाव अहिंसा और द्रव्य हिंसा। एक डॉक्टर ने एक की सर्जरी की, सर्जरी फेल हो गई, आदमी मर गया, एक व्यक्ति की निमित्त से एक व्यक्ति मरा, यह द्रव्य हिंसा हुई। लेकिन उसके मारने की कोई इच्छा थी क्या? भाव हिंसा। और एक न हमने किसी को मारा न मारने का भाव किया, तो न द्रव्य हिंसा न भाव हिंसा। तो सबसे उत्तम द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा है। पर कथनचित ये सब ना हो तो कम से कम भाव हिंसा से तो बचकर चलना चाहिए।
महावीर जी सिंगई सिद्धार्थ लेक सिटी अपने बीच में उपस्थित हैं। कर्मठ कार्यकर्ता प्रतिदिन संकट समाधान को सुनते हैं और यहाँ के कार्यों में अपनी बहुत अभिरुचि। गुणायतन ट्रस्टी वे अपना प्रश्न करें और उसके बाद में तैयार रहेंगे श्रेष्ठ जैन अवधपुरी। मेरे आराध्य विद्या प्रमाण गुरुकुलम की भोपाल में स्थापना कर सैकड़ों बच्चों का भविष्य संवारने वाले, आचार्य भगवान के सपनों को साकार करने वाले मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज, मुनिश्री संदान सागर जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के महाराज जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव, मुझे शतरंज का गुरुदेव, मुझे ये शतरंज का एक नियम जो है बहुत पसंद है। चाल कोई भी चले लेकिन अपनों को नहीं मार सकते। काश यह हम सभी की जिंदगी में होता। शतरंज में ऐसा विधान है, मुझे नहीं मालूम, मेरा शतरंज का अनुभव नहीं है। चाल कोई भी चले अपनों को नहीं मार सकते। ऐसा जीवन में क्यों ना हो, खड़े रहे। मैं आपसे कह रहा हूं, मैंने कभी शतरंज खेली नहीं, तो शतरंज का मुझे कोई अनुभव नहीं, लेकिन मैं आपसे इतना कहता हूं, जहां चाल खेलने की बात हो वहां उलझन है। चाल चलना, चाल खेलना कहीं ना कहीं किसी न किसी को परास्त करने की मानसिकता का द्योतक है। तो मुझसे कहोगे तो मैं कहूंगा, चाल ऐसी चलो न अपने न पराए, कोई भी परास्त न हो। क्या बात, रास्ता वो क्या है, बात, क्या बात। हम अपनों को और परायों को दोनों को समान बनाकर चले। हमारा धर्म हमें यही सिखाता। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। श्रेष्ठ जैन, आदि जैन, कलश जैन और पाठशाला के बच्चे एक प्रश्न करेंगे और उसके बाद में तैयार रहेंगे शौर्य जैन उड़ीसा नवरंगपुर। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि कहा जाता है आजकल माँ को होशियार और समझदार होना चाहिए ताकि वो बच्चों के टेढ़े मेढ़े सवाल सुलझा सके, उन्हें ताकीरता से समझा सके। पर माँ तो माँ होती है, बच्चों के प्रति भोलापन उसका स्वभाव होता है और इस बात का फायदा कई टीनेगर बच्चे उठाते हैं। माँ को एक तरह से बेवकूफ बनाकर अपनी मनमानी कर लेते हैं और खुश होते हैं। माँ को बेवकूफ समझने वाले ऐसे बच्चों को क्या संदेश उपदेश दिया जाए? समाधान कीजिए महाराज जी। माँ को बेवकूफ समझने वाले बच्चों को आप संदेश देना चाहते हैं। मैं क्या कहूँ, बच्चे भले माँ को बेवकूफ मान ले, बनाने की कोशिश कर ले, पर बच्चों को ये ध्यान रखना चाहिए, अगर मेरी माँ नहीं होती तो मुझे इतनी अक्ल भी नहीं होती। आज मेरा जो जीवन है वो किसकी वजह से? मेरी माँ ने मुझे 9 माह तक अपने पेट में पाला है, कष्टों को सहा है, प्रसव की तीव्र वेदना सहकर मुझे जन्म दिया, और जन्म ही नहीं दिया, मुझे जीवन दिया। मुझे समय पर खिलाया पिलाया, दूध पिलाया, नहलाया धुलाया, बीमार पड़ने पर डॉक्टर को दिखाया, खुद गीले में रहकर मुझे सूखे में सुलाया, मुझे संस्कार दिया, तो आज मैं इस लायक हूँ। और बच्चे बड़े होकर इतने लायक बन जाते हैं कि अपने माँ बाप को ही नालायक समझने लगते हैं। ये विडंबना है। बच्चे इस भूल में न रहे कि मेरी माँ भोली है, ये बात समझें कि माँ बच्चों के आगे भोली बन जाती है। समझ गए? तुम उन्हें भोली मत समझना, वो भोली बन जाती। इसी का नाम ममता, इसी का नाम मातृत्व है। पर मैं माताओं से इतना कहना चाहूँगा, बच्चों के सामने ममत्व और मातृत्व उड़ेलो, लेकिन बच्चों के हृदय में विवेक का रस भी घोलो।
कोरा ममत्व और मातृत्व उड़ेलने से बच्चों की हालत ऐसी हो जाती है जैसा अभी सवाल में किया, फिर उसके लिए माँ ही गौन हो जाती। उसके हृदय में जब तक विवेक का रस नहीं उड़ेलते, उनके जीवन की दिशा और दशा परिवर्तित नहीं होती, वे अपने जीवन में कुछ अच्छा घटित नहीं कर सकते। इसलिए उन्हें चाहिए कि हम विवेक संपन्न बनाएं, धर्म संपन्न बनाएं, उनके हृदय में ऐसे संस्कार और श्रद्धा भर दें कि माँ को बेवकूफ बनाने और मानने की बात तो अलग, माँ के चरण पूजने के लिए लालायत हो उठे। ये सोच अगर बच्चों की विकसित हो जाए तो कभी कोई दुविधा नहीं हो। नमोस्तु महाराज जी। सौरी जी जैन उड़ीसा नवरंगपुर जो इस गुरुकुल के छात्र हैं और जिनके प्रश्न आध्यात्म जैसे रहते हैं, उड़ीसा से अपने बीच में। हाँ, ये सौर तो नहीं, उसका भाई है। अरे ये तो और छोटा। चलो दोनों पूछ लो। हाँ, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। अगर हमें इस भव में सम्यक दर्शन हो गया तो हमें मोक्ष जाने में कितने भव लगेंगे? बहुत अच्छा सवाल। आपको मोक्ष जाना है? हाँ, पक्का? हाँ। देखो, जल्दी जाना है कि आराम से जाना है? आराम से। आराम से। तो आराम से जाना है तो सम्यक दर्शन बने रहो। असंख्यात भाव लग सकते हैं, ध्यान से सुनो। उसने ईमानदारी से बोला है, आराम से जाना है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के बाद असंख्य भाव लग सकते हैं, और मुनि जीवन अंगीकार कर लो तो 32 भाव में मोक्ष जाओगे। कितने भाव में? 32। अधिकतम कितने? 32। और अगर संलेखना समाधि कर लो तो अधिकतम 7 से 8 भाव, यानी 3 भाव से 8 भाव। बोलो क्या करना है? असंख्यात भाव में भटकना है क्या? कितने आराम से जाना है? ये बताओ, ये सवाल दिया किसने तुमको? तुम्हारा सवाल नहीं है। किसने बताया था ये सवाल? बता। नहीं, नानी। हाँ। नानी बताती हैं तो मैं सुनता रहता हूँ, तो क्वेश्चन आया मन में। बहुत सुंदर है। मानी को बोलना, मानी अब हमको असंख्यात भाव नहीं लगाना है, जल्दी मुनि बना दो ताकि मेरा टिकट जल्दी कट जाए, है ना? चलो। शशि जी जैन गुड़गांव। ना तुमको पूछना है क्या? तुमको भी पूछना है? पूछने दो इसको। हाँ, सिद्ध जैन। हाँ, हाँ बोलो। नमस्कार श्री महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह था कि एक सम्यक दृष्टि जीव जो होता है वो 3 तरह के सम्यक दर्शन होते हैं, क्षयोपशम, उपशम और क्षायिक। तो क्षयोपशम और क्षायिक के जो होते हैं सम्यक दृष्टि जीव, वो लोग 9वें ग्रह तक जाते हैं कि उससे भी आगे जा सकते हैं? तीनों प्रकार के सम्यक दृष्टि सर्वार सिद्धि तक जा सकते हैं, समझ गए? उपशम में प्रथमोपशम वाले नहीं, द्वितीयोपशम वाले, समझ गए? और क्षयोपशम और क्षायिक वाले तो जा ही सकते। 9वें ग्रह तक मिथ्या दृष्टि जा सकते हैं। मिथ्या दृष्टि मुनि, साधारण मिथ्या दृष्टि नहीं, मिथ्या दृष्टि निर्गंथ मुनि 9वें ग्रह तक जा सकते। एक बार इस बच्चे का जोरदार अभिनंदन करो। देखो, छोटा सा बच्चा उड़ीसा में रहता है, ऐसी जगह जहाँ मुनियों का कभी विहार नहीं है, विचरण नहीं, लेकिन इसके सवाल को देखो कितना स्वाध्यायशील है। इसके और इसके माता पिता का जोरदार अभिनंदन कर दे। अच्छे भाव। गुड़गांव से अपने बीच में शशि जी जैन यहाँ पर उपस्थित है। अंजू जी भी यदि हो तो उनके साथ जाए। आप अपना प्रश्न, उसके बाद में तैयार रहेंगी शकुन दीदी सागर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। चुल्लक जी महाराज जी, इच्छामी महाराज जी, इच्छामी महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, आत्मा और 9 क्रम का क्या संबंध है? आत्मा और 9 क्रम का क्या संबंध है? देखिए, आत्मा तो हमारा स्वभाव है, अपना स्वरूप है। हाँ जी। आत्मा में लगे हैं कर्म। हाँ जी। उस कर्म के लिए सहायक बनते नौकर। कर्म जो हमारी आत्मा को परतंत्र करता है, और नौकर्म यानी जो कर्मोदय में सहायक बनता है। हर चीज का अलग अलग नौकर्म होता है, समझ गए? तो एक कर्म का नौकर्म है, जैसे अभी आप है ना। हाँ जी महाराज जी। अभी इस गंभीरता से सवाल कर रहे हैं। अगर यहाँ पर कोई जोकर आ जाए और सब खिलखिला पड़ेंगे तो क्या हो गया? वो जोकर क्या बना? हंसी का नौकर बन गया। अच्छा। अब जोकर को जाने दीजिए, यदि मैं कोई जोक सुना दो तो हंस जाएंगे। हाँ जी, तो मेरे द्वारा सुनाएगा जोक आपके हंसी का नौकर बन गया। और यदि कोई
अनुचित बात यहाँ कर दी जाए हाँ जी महाराज जी। तो हो सकता है आपको गुस्सा आ जाए, हाँ जी। तो बात उसका नौकर बन गया। अगर कोई डरावनी बात कर दी, आप भयभीत हो जाओ, तो ये भय का नौकर में क्या बना? सामने वाले की डरावनी बात या डरावना दृश्य। तो जिस तरीके से हम लोग ये करते हैं वो उसमें नौकर बन जाए। महाराज जी, इसका आत्मा का और नौकर्म का फिर संबंध? आत्मा और नौकर्म, आत्मा का कर्म से ही संबंध नहीं, नौकर्म से भी संबंध नहीं। आत्मा का नौकर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, इन सब से कोई संबंध नहीं। आत्मा तो शुद्ध है, बस अनादि संस्कार बस इनसे बंधा है। ठीक है महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सटरुण दीदी सागर, ये भी अहरनिश गुरु सेवा में हमेशा लगी रहती हैं। एक बार जोरदार ताली गुणायतन ट्रस्टी। और उसके बाद में तैयार रहेंगे बरखाजी जैन गुना। मेरे गुरुवारों को बारंबार नमोस्तु सभी छुल्लक जी को इच्छा में। महाराज जी, आपने बताया कि सामायिक में 5 व्रतों का पालन होता है। 5 व्रतों का पालन हो, इसको थोड़ा विस्तार से बता दो ताकि सभी सामायिक करने वालों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। व्रत पंचक परिपूरण कारण मोधान मुक्ते युक्ते। सामायिक में समता होती है, विशुद्धि बढ़ती है। विशुद्धि के उस परिणाम स्वरूप राग द्वेष शमित हो जाता है। राग द्वेष के शमन से हमारे अंदर स्थिरता आती है। हिंसा खत्म, झूठ खत्म, चोरी खत्म, कुशील खत्म, परिग्रह की लालसा खत्म। यानी हम व्रत के सार को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए सामायिक को 5 व्रतों का परिपूरक माना गया। नमोस्तु महाराज। हाँ, बरखाजी जैन गुना अपना प्रश्न करें और उसके बाद में माइक आदर साड़ी जी महाराज तक लगा दें। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है कि हमने अपने बचपन में हमारे बुजुर्गों से सुना है कि यदि हमारे कारणवश किसी मंदिर को कोई नुकसान होता है या मंदिर की एक ईंट भी हिलती है तो हमें महापाप का बंध होता है। लेकिन आज के समय में जीर्णोद्धार के नाम से कई मंदिरों में तोड़फोड़ हो रही है, तो क्या हमें किसी तरह के कोई पाप का बंध नहीं होता है? देखिए, तोड़ फोड़ किस लिए हो रही है, पहले हमें ये देखना। 4 बातें। डिस्ट्रक्शन फॉर डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन फॉर कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन फॉर डिस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन फॉर कंस्ट्रक्शन। 4 स्थितियां। डिस्ट्रक्शन फॉर डिस्ट्रक्शन अगर विध्वंस के लिए विध्वंस है तो सर्वथा त्याज। लेकिन डिस्ट्रक्शन फॉर कंस्ट्रक्शन, निर्माण के लिए विध्वंस है तो स्वीकार होना चाहिए ना। हम क्या करने जा रहे हैं? बनाने जा रहे हैं या मिटाने जा रहे हैं? बनाने जा रहे हैं। बिना मिटाए बनेगा क्या? एक गांव में एक जीर्ण शीर्ण मंदिर था। गांव भर के लोग उस मंदिर की दशा देख करके उसके बारे में एक मीटिंग किए और मीटिंग में 3 सूत्री प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ। पहला प्रस्ताव आया कि ये मंदिर जीर्ण शीर्ण हो गया, इसका जीर्णोद्धार किया जाए। दूसरा प्रस्ताव, चूंकि ये मंदिर प्राचीन है इसलिए इसकी प्राचीनता को सुरक्षित रखने के लिए इसमें कोई भी नया मटेरियल न लगाया जाए। और तीसरा प्रस्ताव उन्होंने पारित किया कि जब तक मंदिर का निर्माण ना हो जाए इसकी एक भी ईंट भी ना हिलाई जाए। अब बोलो क्या होगा ऐसे मूर्खों का? क्या होगा? हम किसके लिए कर रहे हैं ये तो देखो। कुंडलपुर के बड़े बाबा के लिए जब जीर्णोद्धार हो रहा था, लोगों ने गुरुदेव को औरंगजेब तक की उपमा दे डाली। अब उनसे पूछो गुरुदेव ने हमारी संस्कृति पर कितनी बड़ी कृपा की। वो अपनी आत्मा छाती पर हाथ रखे सोचो। तो गुरुदेव थे जो ऐसे लोगों की बातों से अप्रभावित रहे। लोगों को लग रहा था कि औरंगजेब, पर मुझे लगता औरंगजेब की संतानें तो वो थी जो संस्कृति का विध्वंस कर रही थी। गुरुदेव तो संस्कृति के संवाहक थे, उनने उनका निर्माण कराया और बड़े बाबा को हजारों वर्षों के लिए सुरक्षित कर लिया। अब आप बोलो, बड़े बाबा का जो मंदिर बना
आपने दर्शन किया ना, आप उससे संतुष्ट हो कि नहीं? बहुत ज्यादा। अगर टूटता नहीं तो बनता क्या? नहीं गुरु। तो ये टूटना सही हुआ या गलत? सही हुआ। बोलो थोड़ा जोर से। सही हुआ गुरु। थोड़ा और जोर से बोल दो। बहुत सही हुआ गुरु। अब आपके मन में कोई सवाल बचा क्या? गुरुवर, मेरा मानना ये है कि आजकल मंदिर की सुंदरता बढ़ाने के लिए जो जीर्णोद्धार करे जा रहे हैं। अरे भाई, सुंदरता बढ़ाने के लिए भी तो थोड़ा बहुत करना है ना, हम उसको लिए क्यों कर रहे हैं? आप लोग अपना कपड़ा फटता है तो रफू नहीं करवाते क्या? बोलो। हाँ, करवाते हो? फटा पहन के घूमते हो? नहीं गुरुवर। घर को मेंटेन नहीं करते हो क्या? त्रिलोकीनाथ का दरबार एक से एक होना चाहिए, समय समय पर परिवर्तित होना चाहिए, इसमें कोई नहीं। विध्वंस के भाव से यदि आप कार्य करते हो तो पाप है, और निर्माण के भाव से काम करते हो तो धर्म है। ये चीज ध्यान। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। आज संकट समाधान का ये, हालांकि आप लोग सब पूरा ही देखते हैं, अधूरा नहीं देखते, लेकिन आज का ये संकट समाधान का सत्र आप पूरा जरूर देखें, बीच में उठकर कोई न जाएं, क्योंकि आज आपको दिखाई जाएगी एक नए इतिहास की शुरुआत जो इस पावन धरा से हुई, उसकी बहुत विशेष झलकियां अंतिम 3 मिनट में। अभी तो अपन चलते हैं छुल्लक आदर्श सागर जी महाराज के पास, वे अपनी संख्या के माध्यम से आपको लाभान्वित कर रहे हैं, और उसके बाद में अभय भैया कुछ घोषणा करेंगे। उसके बाद और आपके चटपटे अटपटे प्रश्नों का चटपटे ढंग से जवाब गुरु मुझसे आप सुनेंगे। नमोस्तु भगवान। महाराज जी, जैन दर्शन में एक शब्द आता है षटकाय। महाराज जी, षटकाय में 5 स्थावर को अलग अलग लिया गया, और त्रस में 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय को एक साथ ले लिया गया। इसका क्या वैज्ञानिक कारण हो सकता है, कृपया बताने की कृपा करें। और साथ में यह श्रावकगण स्थावर जीव की रक्षा किस ढंग से कर सकते हैं, कृपया इस पर भी मार्गदर्शन करें। नमोस्तु भगवान। देखिए, षटकाय, सबसे पहले तो षटकाय शब्द को समझना होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ऐसे भी होंगे जिनके सामने ये शब्द पहली बार आए। जैन धर्म के अनुसार काय का मतलब होता है शरीर, और संसार में 6 प्रकार के जीव हैं जो अलग अलग देह को धारण करते हैं। पृथ्वी को ही जो अपना शरीर बना करके जीते हैं उनका नाम पृथ्वी काय। जल को ही जिनने अपना शरीर बनाया वो जल काय। अग्नि को ही जो अपना शरीर बनाते हैं उनका नाम अग्नि काय। वायु ही जिनका शरीर है उनका नाम वायु काय। और सब प्रकार की वनस्पतियों को ही जो अपना शरीर बनाते हैं वो वनस्पति काय। ये 5 प्रकार के जीव एक इंद्रिय हैं। ये एक इंद्रिय के 5 जातियां हैं, इसलिए इनको स्थावर कहा जाता है। दूसरे हैं त्रस, जो हमारे आपकी तरह संसार में चलने फिरने वाले प्राणी दिखते वो सब त्रस है। तो त्रस में जाति सबकी एक है, सब इस स्थूल शरीर को अपना शरीर बनाते हैं। वहाँ पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश वायु और वनस्पति नहीं। उनकी गणना उनकी इंद्रियों से होती है। जिनके पास 2 इंद्रियां उनको बोलते हैं 2 इंद्रिय, जिनके पास 3 इंद्रियां उनके पास 3 इंद्रिय, जिनके पास 4 इंद्रिय उनको बोलते हैं 4 इंद्रिय, और जिनके पास 5 इंद्रियां होती है उनको बोलते हैं पंचेंद्रिय। समझ गए? तो इंद्रिय की अधिकता हीनता अधिकता है, लेकिन है सब क्या? त्रस। समझ गए? तो त्रस की अपेक्षा वे सब एक हैं, और स्थावरत्व की अपेक्षा ये सब 5 हैं। आपने बोला गृहस्थों को स्थावर हिंसा के प्रति किस प्रकार से रक्षा कर सकते, किस प्रकार से रक्षा करनी चाहिए। देखिए, त्रस जीवों का तो संकल्प पूर्वक रक्षा का भाव रखना चाहिए, यानी उनकी हिंसा का संकल्प पूर्वक परित्याग करना चाहिए। स्थावर हिंसा से बचना आम गृहस्थ के लिए संभव नहीं, लेकिन अपव्यय से बचना चाहिए, कम से कम काम करना चाहिए। आप हमारे यहाँ एक शब्द आता अनर्थ दंड। अनर्थ दंड क्या है? प्रयोजनहीन पाप की क्रियाओं से बचना। प्रयोजनहीन पाप करने का नाम अनर्थ दंड कहलाता है।
बहुत से लोग हैं जो पंखा चला रहे तो चला ही रहे, ऑन करना जानते, ऑफ करना नहीं जानते, अग्नि जला रहे तो जला रहे हैं, नल खोले तो खुला ही छोड़ रहे हैं। ये सब अनर्थ है, इनसे बचना चाहिए। जितना आवश्यक, जितना उपयोग, उतना ही प्रयोग में लीजिए। मिट्टी खोदना है तो खोद रहे हैं, पानी बहाना है बहा रहे हैं, अग्नि जलाना है जला रहे हैं, वनस्पति तोड़ना है, इतनी सी जरूरत है पूरा पेड़ उखाड़ रहे हैं। ये अनर्थ है, इनसे बचना चाहिए। आगे की लिए आज जो श्री विद्या प्रमाण गुरुकुल और गुणायतन से संबद्ध हुए हैं उनकी नामों की घोषणा करेंगे ब्रह्मचारी अभय भैया जी, और उसके बाद में अविनाश जी जैन पत्रकार प्रवक्ता विदिशा तैयार रहेंगे। बंधु, हमारा आपका सौभाग्य है कि हमें वो अवसर, वो निमित्त मिल नहीं पाया, लेकिन आज के छात्रों को, बच्चों को वो निमित्त और संस्कार मिल रहे हैं गुरुवर के आशीर्वाद से, गुरुवर की प्रेरणा से। और आज यहाँ पर एक इतिहास रचा गया है और पूरा भारतवर्ष का, पूरा विश्व इसका साक्षी है कि भोपाल में जो काम इंदौर में होना था भोपाल वालों ने करवाया है। श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम प्रवेश महामहोत्सव का जो अतिशयकारी ऐतिहासिक प्रभावना के साथ जो कार्यक्रम हुआ, जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि क्या हो रहा है भोपाल में। मैं तो ये कहना चाहूँगा, भोपाल में वो होने वाला है जो आज तक पूरे विश्व में नहीं हुआ है। और मैं कहना चाहूँगा बंधु, आज जिन्होंने इस पूरे माहौल को एक रूपता प्रदान की, मैं आशय परिवार को आमंत्रित करूंगा। शुभराज इवेंट मैनेजमेंट के श्रीमान राकेश जी, नेहा जी, व्याय परम पूज मुनिवर के श्री चरण नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और मैं चाहूंगा इनके लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए, और ये हकदार हैं, क्योंकि कल रात से प्रातः काल की बेला तक लगे रहे कि कुछ ना कुछ अच्छा हो जाए। और जब आप देखेंगे क्या हुआ है, आप समझ जाएंगे कि उन्होंने कितनी मेहनत की। मैं सम्मान सहित भाई राकेश जी, नेहा जी को आमंत्रित करूंगा, जो हमारे विनीत जी, संगीता जी उनके भांजे हैं व्याय, और परम पूज मुनिवर के श्री चरण नमन करते आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और उनके सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा श्रीमती संगीता जी गोधा और श्रीमती रचना जी वे आएंगे, और नेहा जी का सम्मान गुरुकुलम परिवार की ओर से करेंगे, और विनीत जी, महावीर जी और रोहित जी ये आएंगे, राकेश जी का सम्मान करेंगे जी। और आइए इसी क्रम में मैं ये कहना चाहूंगा, संघ का समाधान की शुरुआत कहाँ से हुई थी मैं नहीं जानता हूं, लेकिन संघ का समाधान के कार्यक्रम में विगत कई वर्षों से जो संघ का समाधान के कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे, आज हमारे बीच में आदरणीय पंडित सुदर्शन जी शास्त्री पिंडई हमारे बीच उपस्थित हैं, जो आज हमारे बीच से विदा ले रहे हैं। मैं चाहूंगा परम पूज मुनिवर के श्री चरण नमन करके आशीर्वाद प्राप्त करें, और राजेश जी पारस और राजेश जी मड़वैया हमारे सम्माननीय आदरणीय पंडित सुदर्शन जी शास्त्री का गुरुकुलम परिवार की ओर से और संस्थान की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। आपकी तालियां नहीं बज रही हैं, आइए और चलिए शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए। हाँ, अविनाश जी अपना प्रश्न करें जो गुरुवर की वाणी को जन जन तक पहुंचा रहे हैं, और उसके बाद में मैं चाहूंगा पंडित जी भी, सुदर्शन भैया भी अपना एक प्रश्न रखी देंगे। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छा में। गुरुदेव, आज हर व्यक्ति के मुख पर मुस्कान है, लेकिन मन अंदर से अशांत है, जबकि गुरुदेव वर्तमान समय में जिनवाणी का इतना अधिक प्रचार प्रसार है, फिर भी मन क्यों अशांत है? बात बिल्कुल सही है। एक बार एक पत्रकार ने मुझसे एक सवाल किया कि महाराज, वर्तमान में इतने अधिक साधु संतों का प्रभाव बढ़ा, इतने अधिक प्रवचन हो रहे हैं, उसके बाद भी अपराध क्यों बढ़ रहा? क्या आपके प्रवचन सही ढंग से सुने जा रहे हैं? मैंने कहा गनीमत है कि प्रवचन हो रहे हैं, इसलिए मात अपराध हो रहा है, नहीं तो आग लग गई हो। सही बात। मैंने कहा गनीमत है कि प्रवचन हो रहे हैं, इसलिए अपराध तक सीमित है, अन्यथा आग लग गई होती। बोले कैसे? हमने कहा ये बताओ, आज पूरे देश में प्रवचन सुनने वाले लोग कितने होंगे? 1 से 2%, नियमित उसमें भी कम, यदा कदा, और जो सुनते हैं
वो प्रवचन कितनी देर सुनते हैं? 1 घंटा। बाकी 23 घंटा आप क्या परोसते हैं? नेगेटिविटी। ये तो गनीमत है कि 1 घंटे के सकारात्मक प्रेरणा का प्रभाव उनके जीवन में से इस 23 घंटा तक बना रहता है, इसलिए वो संभले रहते हैं। ये प्रभाव जितना बढ़ेगा देश और दुनिया उतनी संभलेगी। इसलिए हम कहते हैं घर घर चर्चा रहे धर्म की। ये हमें चरितार्थ करना है ताकि लोगों के हृदय में धर्म प्रतिष्ठापित हो और लोग अपना जीवन बेहतर बना सकें। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरे माध्यम से गुणायतन के ट्रस्टी श्रीमान सुधीर पोद्दार बनारस से एक अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं। जानना चाहते हैं कि गुरुदेव एक ही प्रतिमा जी में कितने बार अभिषेक एवं सांधारा की जा सकती है? एक ही प्रतिमा जी में कितने बार सांधारा एवं अभिषेक किया जा सकता है? भैया कायदे से अभिषेक तो एक बार अभिषेक महोत्सव पूर्वक करो तो ज्यादा अच्छा है। उसी समय अभिषेक महोत्सव पूर्वक एक समय निश्चित कर लो और अच्छे से विधि पूर्वक विधान से सब लोग सामूहिक रूप से करो तो आनंद आएगा। अब कई बार क्या होता है कि कई लोग, ये एक व्यवस्था है, ऐसा कोई नियम नहीं लिखा आगम में, नहीं तो तुम कहोगे कि महाराज आप कहाँ की बात करें, लेकिन एक व्यवस्था है, उससे एक महोत्सव जैसा बनता है, विनय भी होता। अब एक व्यक्ति ने अभिषेक किया, अभिषेक करके भगवान विराजमान कर दिया, ठाठ से बेचारा पूजा कर रहा है, दूसरा है उन्हीं भगवान को उठा के अभिषेक करने लगा। तो ये कहाँ का दस्तूर? तो एक चीजें तो आपस में मिला जुला के करना चाहिए और मिला जुला के करेंगे तो परिणाम उसका अच्छा है। हाँ, नमस्ते महाराज जी। नमस्ते बंधु, मैं उस युवा साथियों को आमंत्रित करूंगा जो यहाँ पर आयोजित पंचकर्णक में जिन्होंने बहुत मेहनत की और उस कार्यक्रम को सफल बनाने के साथ साथ गुरुकुलम के कार्यक्रम में भी जिनका बहुत बड़ा हाथ है, मैं चाहूंगा उसके लिए सर्वप्रथम ताली बजाकर क्षमा करें। महाराष्ट्र के बिलोंग करते हैं राकेश जी सोनवड़ी। आइए परम पूज्य मुनिवर केसी नमन करते आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और गुरुकुलम कमेटी श्रीमान सुबोध जी नगर निगम आए और हमारे सम्मानी राकेश जी सोनवड़ी महाराष्ट्र, इनका सम्मान का कार्यक्रम गुरुकुलम परिवार की ओर से करें। आपकी तालियां बजनी चाहिए। ये वो शख्स है 24 घंटे अपनी अहर्निश सेवा देते हैं। और बंधुओं, पूरे भारतवर्ष से 1462 बच्चे यहाँ पर आवेदन किए और मात्र 180 बच्चों का चयन हुआ। खुश नसीब है ये सारे बच्चे जो ऐसे श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम में आज उनको यह अवसर प्राप्त हो रहा है और गुरु के सामीप्य सानिध्य में बैठकर संस्कार और शिक्षा ग्रहण करने का अवसर प्राप्त किया। लेकिन मैं एक और माँ जिसका प्रश्न आया है, श्रीमती आभा जैन, उसके 2 बेटे, एक 6वीं क्लास में 11वीं क्लास में, देवर्ष जैन और भव्य जैन, एक ही परिवार से 2 बेटों का सिलेक्शन हो गया। जोरदार ताली बजा दें। और मातेश्वरी उनकी आभा जैन एक प्रश्न करना चाह रही है, उसके बाद में आगे की सूचना जल्दी कर लें, लेकिन माइक वहां तक पहुंचाएं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज, इच्छामी महाराज जी। महाराज जी बोले, आज आपके मुख से शांति धारा सुबह सुनी, उसमें तथास्तु या सदास्तु क्या बोलना चाहिए? देखो, अगर गुरु बोलते हैं तो तथास्तु बोलो, आम आदमी बोलता है तो सदास्तु बोलो, बात एक ही। समझ? चलिए, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। बंधुओं, आप देख रहे हैं कि पूज्य श्री की यह एक अपने ऊपर अनुकंपा है और उनकी करुणामयी दृष्टि जिसके माध्यम से हर किसी प्राणी का भला हो, एक एक प्राणी उससे लाभान्वित हो, ऐसे ही यानी करुणामयी दृष्टि भरकर उनके अंतस से इस पावन स्थल पर एक नई और ऊर्जा का यानी अंदर से फैलाव हो रहा है। और वह आप देख रहे हैं भावना योग के रूप में, जो भावना योग विश्व प्रसिद्ध है और उसके माध्यम से अनेकों को लाभ मिला है। आप प्रतिदिन उसको सुन रहे हैं। उसी भावना योग के ऊपर पूज्य महाराज श्री जी की लेखनी चली। पहले तो सोचा कि कुछ लिखा न जाए, सब कुछ ऐसे ही रहे, लेकिन
जब गुरु की कृपा होती है तो सब स्वयमेव हो जाता है। और उस भावना योग पर 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 1 पुस्तक और आने वाली है, 3 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। भावना योग आत्म साक्षात्कार का मार्ग, भावना योग आत्म रूपांतरण का विज्ञान और भावना योग नकारात्मकता का हल, जो आज घर घर की कहानी बन रहा है। हर व्यक्ति के अंदर में वह नकारात्मकता घर कर चुकी है, कैसे उसकी जड़ें हम हिला दें। तो आप इन पुस्तकों को अपने घर में रखें, आप खुद पढ़ें, औरों को पढ़ाएं और अपने ज्ञान का अच्छे उपसे बढ़ाएं। एक बार नहीं, बार बार पढ़ें, तब ये आपके अंदर में वह बात बार बार आपके अंदर में घर कर जाएगी और आप उसे और आगे ले जा पाएंगे सबके लिए। और इसके बाद में मैं देख रहा हूं यहां पर श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम, जो एक इतिहास की स्वर्णिम पन्नों पर एक नई इबादत लिख चुकी है, लिख रहे हैं। और आने वाले समय में आज गुरुवर की मुखारविंद से अपन ने सुना, न बच्चे ही केवल आइकॉन बनेंगे, अपितु पूरा गुरुकुल ही आइकॉन बनेगा। बच्चे केवल आइकॉन नहीं, वो तो बनेंगे ही, लेकिन बच्चों के साथ में पूरा गुरुकुल आइकॉन बनेगा। और जैसा भैया जी ने बताया कि वहां की इंदौर वाले अभी कर रहे हैं, वो भी आगे बढ़ रहे हैं और भोपाल आगे बढ़ चुका है। विनीत जी, संगीता जी गोदा अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पर तैयार रहेंगे और वे एक प्रश्न करेंगे, वो वहां तक माइक पहुंचे जो इस श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के अध्यक्ष हैं। और ऐसे अध्यक्ष के भार पर, कंधों पर ऐसा भार रखा है गुरुवर ने कि निश्चित रूप से आइकॉन नहीं और भी आगे बढ़ेगा। यह विनीत जी गोदा और उनकी पूरी टीम यहाँ आ जाए, संगीता जी भी साथ में आ जाए और उनका पूरा परिवार यहाँ पर साथ में रहे, वे अपना प्रश्न और अपनी बात करें। उससे पहले आपको बता दूं बंधुओं, 21 तारीख आपके लिए एक विशेष दिन आ रहा है और वह 21 तारीख के बारे में अपन गुरु चरणों में चलेंगे और उनके मुझ से सुनेंगे। पहले विनीत जी गोदा। नमोस्तु 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 महाराज जी। आज का जो आपने हम लोगों को एक टास्क दिया था वो अच्छे से हो गया, उसके लिए हमारी टीम तो शब्द नहीं बोलूँगा, हमारे जितने साथी थे उन लोगों ने मेहनत करी। यहाँ तक कि अनुभव भाई तो रात को 2 बजे वापस आ गए, 11 बजे गए, 2 बजे फिर आ गए यहाँ पर। अभी शायद सो रहे होंगे, आराम कर रहे होंगे। और मतलब सभी लोग, रोहित, रचना, प्रकाश, सुबोध भाई, सभी लोग, मैं नाम किस किस के लूँ, सभी लोगों ने बहुत, हम ये सब हमारे साथी हैं और साथियों ने बहुत मेहनत करके और आज हम लोग अच्छे से उसको अंजाम दे पाए हैं। अब प्रश्न महावीर जी का हो गया था। ओ चलिए एक बार एक सबका जोरदार अभिनंदन करें। अभी जैसा आप सबसे बताया गया कि आगामी 21 आज तो विद्या प्रमाण गुरुकुलम की भव्य शुरुआत हुई, स्थापना हमने अक्षय तृतीया को की थी। आज बहुत सुखद संयोग कि छात्रों ने विद्यालय में प्रवेश किया और आज बहुत ही भव्याति भव्य तरीके से गुरुकुल प्रवेश महामहोत्सव संपन्न हुआ। मैं इसके लिए गुरुकुलम के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। कहता हूं कि अब संतुष्ट नहीं होना, अब जिम्मेदारी बढ़ गई। अभी तक तो बच्चों को आप बुला रहे थे, बच्चे आ गए हैं, अब इनको पालना है, इनको संभालना है, ये जिम्मेदारी आप सबकी है और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। 2 बच्चे को पालना बहुत कठिन होता है, लेकिन मैं जानता हूँ आप लोग इतने सक्षम हैं कि 2 नहीं 2000 को पालने में समर्थ होंगे और ये गुरुकुलम वही स्वरूप प्राप्त करेगा। आने वाले 21 तारीख को विश्व योग दिवस के दिन हम सब भावना योग संपन्न करेंगे और वो भावना योग इसी प्रांगण से होगा। और मैं चाहूँगा कि पूरा भोपाल, जैन अजैन सभी लोग उसमें सम्मिलित हो। आज से ही आप लोग जितने लोग इस कार्यक्रम को देखो सुन रहे हैं, वे अपने इष्ट मित्रों को ये संदेश देना शुरू कर दे कि प्रातः काल 6:30 बजे से लगभग 1.5 घंटे का एक कार्यक्रम चलेगा जिसमें भावना योग संपन्न होगा। और आप सब आइए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन भावना योग का आनंद लेकर अपने जीवन में एक स्थायी रूपांतरण घटित कर सके, इस तरह का प्रयास करके कोशिश करनी चाहिए। सभी को इसके लिए वातावरण बनाना चाहिए।
देश भर के लोगों को भी मैं कहूँगा कि अपने अपने यहाँ आप भावना योग का कार्यक्रम करें ताकि भावना योग को वैश्विक पहचान मिल सके। जहाँ भी भावना योग के अभ्यासी हैं वे लोगों को समूह में जोड़कर भावना योग के उपक्रम को करें। बहुत जगह लोग कर रहे हैं और भी जो लोग करना चाहें वे अपनी सूचना दे दें ताकि ये बहुत अच्छे तरीके से सुनिश्चित हो सके। प्रामाणिक पाठशाला में भी उस दिन जहाँ जहाँ चल रही है भावना योग सामूहिक रूप से करें, मंदिरों में करें, सार्वजनिक स्थानों में करें ताकि उसका एक अच्छा लाभ हो। आज प्रातःकाल एक इतिहास की रचना हुई। मैं पूरे समूह को, सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। चेहरे हैं, इन सब के चेहरे पर थोड़ी थकान दिख रही है, लेकिन अब मैं चाहूँगा अंदर का उत्साह सारी थकान को दूर करके रिफ्रेश करेगा। आप लोगों ने अपना उत्कृष्टतम दिया और अभी पूरा देश आपके द्वारा किए गए इस कार्यक्रम की झलक देखेगा। तो आगे ये झलक चालू करें। शब्द नहीं भाव बोले आज अवधपुरी की पुण्य भूमि आज बनी नवयुग की साक्षी। जैसे ही सूर्य की पहली किरण पड़ी समूचे वातावरण में गूंज उठी भक्ति। चले आओ आचार्य श्री, चले आओ आचार्य श्री। शिक्षा की त्रिवेणी श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम ने पाया अपने युग का प्रारंभ। आचार्य श्री शमेश्वर जी महाराज की, विनायक पिता शंकर सुंदर भावरे प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता बोले परम पूज्य मुनि मुनि श्री प्रभाकर जी महाराज की। एक 180 बालकों ने श्री पारसनाथ जिनालय में किए देव दर्शन। फिर हुआ अभिषेक और मुनिश्री के श्रीमुख से शांति धारा जैसे मंगल कामनाओं की अविरल धारा बह चली। नैना रोए गुरुवर तेरी याद सताए, सांसों की डोरी कहीं टूट न जाए। मैंने देखा नन्हे कदमों ने आत्मनिर्माण का संकल्प लिया। संसार सागर के तुम हो खेवैया, डूब न जाए मेरे जीवन की नैया। पार लगाया है लाखों को तुमने, मुझ पे भी कृपा कर दो आऊं मैं छैया, आऊं मैं छैया। मुझे मिला गुरु दर्शन, दर्शन करके ये झूठा जग मुझको न भाए। सांसों की ये डोरी कहीं टूट न जाए। नैना रोए गुरुवर तेरी याद सताए, सांसों की ये डोरी कहीं टूट न जाए। चले आओ आचार्य देव श्री विद्यासागर जी महाराज की, श्री समय सागर जी महाराज की, मुनिराज श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। बहुत सुंदर। एक करके तैयार किया विजय भाई ने, एक बार इसका जोरदार अभिनंदन कर दो। बिल्कुल
यहीं करो। हाँ, ये यहीं से ही प्रस्तुति थी, वहां चैनल से नहीं। सबको रुला दिया भजन। करो करो, आ जाओ।